मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की सैर पर जहां पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत मकामात मौजूद हैं। ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा शहर भी है जहां के खुश्क मेवाजात पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। इस शहर में पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती के रंग नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चारों तरफ से पहाड़ों में घिरे हुए इंतहाई खूबसूरत शहर कोयटा की। आज हम आपको कोयटा के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ के साथ साथ चंद ऐसी मालूमात भी फराहम करेंगे जिनसे यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त लाइल्म होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपने शहर, अपने इलाके और अपने सूबे का नाम लाजमी लिखिएगा। कोयटा पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का सदर मकाम और सबसे बड़ा शहर है। कोयटा का नाम एक पश्तो लफ्ज़ से निकला है। कोयटा सतह समुंदर से 1700 मीटर से 1900 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसे शालकोट के नाम से भी जाना जाता है जो कि शहर का पुराना नाम है। इसके लगभग मैंने एक इलाके हैं। कोयटा एक कदीम शहर है जिसके वजूद का सबूत 6वीं सदी ईस्वी से मिलता है। 7वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने ईरान फतह किया तो ये इलाका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। 11वीं सदी ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की फतवाहत में कोयटा का जिक्र मिलता है। इसके बाद एक ख्याल के मुताबिक कांसी कबीले के अफराद ने तख्ते सुलेमान से आकर कोयटा में बड़ी तादाद में सकूनत अख्तियार की। 1543 में मुगल शहनशाह हुमायूं जब शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान की तरफ फरार हुआ तो यहाँ कुछ अरसा क़याम किया और जाते जाते अपने बेटे अकबर को यहीं छोड़ गया जो 2 साल तक यहाँ रहा। 1556 तक कोयटा मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा जिसके बाद ईरानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1595 में दोबारा शहनशाह अकबर ने कोयटा को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। कोयटा इसके इर्द गिर्द के इलाकों में वसी पैमाने पर फलों के बागात की वजह से बागात का शहर भी कहलाता है। यही वजह है कि इसे फूलों, फलों और खूबसूरत नज़ारों का शहर भी कहा जाता है। कोयटा अपने मियारी खुश्क मेवाजात के बायस बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत का हामिल शहर है। ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर वाक़या शहर है। इस शहर में हैवानात की मुतअद्दिद इक़साम पाई जाती हैं जिनमें मारखोर चीते, भेड़िए, सुनहरी उकाब और गिद्ध वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान का मशहूर पहाड़ी सिलसिला कोह सुलेमान कोयटा के मशरक़ी हिस्से में वाक़या है। कोयटा का बुलान मेडिकल कॉलेज 1972 में इस वक्त कायम किया गया जब अताउल्लाह मैंगल वज़ीर आला बने और इस मेडिकल कॉलेज को बलूचिस्तान में एक ख़ास मकाम हासिल है। यहाँ हुना या हिना झील एक इंतहाई खूबसूरत झील है जो कि शहर के मशरक़ी हिस्से में 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये पहाड़ियों के दरमियान वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत झील है। दोस्तों, कोयटा एयरपोर्ट पाकिस्तान का दूसरा बुलंद तरीन एयरपोर्ट है जबकि कोयटा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है। यह स्टेशन सतह समुंदर से 5499 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। दोस्तों, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा में जून 1970 में बनाई गई थी और ये 200 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है। इस शहर में मौजूद हयात दरानी वाटर स्पोर्ट अकेडमी बलूचिस्तान का वाहिद वाटर स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है। कोयटा के करीब एक नेशनल पार्क भी मौजूद है जिसे हज़ारगंजी नेशनल पार्क कहा जाता है। हज़ारगंजी के मायने हज़ार खजानों के हैं और ये पार्क कोयटा से 20 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में वाक़या है। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद पीर गायब आबशार सैर व सियाहत के हवाले से एक खूबसूरत मकाम है और कोयटा से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यह मकाम तारीखी फूलान वादी में वाक़या है। कोयटा के मशहूर तरीन चौक मनान और शाहजहान हैं। कोयटा के मशहूर बाज़ार लियाकत बाज़ार, सूरज किंग बाज़ार और कंधारी बाज़ार हैं। कोयटा मुतअद्दिद किस्म के अजायबात का घर भी है जिसमें जियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी शामिल हैं। कोह सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला कोयटा के मशरिक में कोह हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिलों का जनूबी हिस्सा है जो कि अफ़गानिस्तान से शुरू होता है। कहते हैं कि आज़ादी से पहले कोयटा शहर में
अच्छी खासी आबादी हिंदुओं की हुआ करती थी, जिनमें से बेशतर ने पाकिस्तान बनने के बाद कोयटा छोड़ने का इंतखाब किया। लेकिन कोयटा में अभी भी हिंदू और ईसाई कम्युनिटी आबाद है। यही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी जगह भी मौजूद हैं जो कबले आज़ादी हिंदुओं के नाम से मंसूब थीं और अभी इन्हें इन्हीं नामों से पहचाना जाता है, जिनमें गोरदत्त सिंह और मोतीराम रोड सरे फरिश्त हैं। दोस्तों, कोयटा को अपने मुनफरिद और मज़े मज़े के खानों की वजह से एक अलग हैसियत हासिल है। इस शहर के मशहूर खानों में सिज्जी, खड्डा कबाब, टिक्का कबाब और तंदूर की रोटी शामिल है। इस शहर के रिहायशी क्रिकेट और फुटबॉल को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस शहर के नाम से पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक टीम भी मौजूद है। यह शहर अफगानिस्तान की सरहद के करीब शुमाली बलूचिस्तान में वाक़या है। इसकी कुल आबादी 2020 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 11 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इस शहर में रहने वाले अक्सरियत में पश्तून नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा बलोच भी यहाँ आबाद हैं। इन दोनों कौमों के अलावा यहाँ मुल्क भर से कारोबार के सिलसिले में आने वाले मुख्तलिफ नस्लों के लोग भी यहाँ रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं। इस शहर की बलोची चप्पल बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जो यहाँ का ख़ास तोहफ़ा है। यह पेशावरी चप्पल से मिलती जुलती है। इस शहर के मशहूर फलों में अंगूर, सेब, अनार, खुबानी और चेरी शामिल हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।